तो हेडिंग डाल दे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। चौथे नंबर का प्रोनाउन कौन सा? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या बताया था? हाँ, इंटरोगेशन करना, पूछताछ। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते थे ना, तो इसमें भी वही है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताओ क्या क्या लगा रहे थे हम? हु लगा रहे थे, हु आर यू, है ना? और हुम, हुम मतलब कौन, हुज, और वट बोल रहे हैं, बट वट होता है, और विच, है ना? तो ये सब क्या होते हैं? इंटरोगेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव तो दिस दैट दिस दोस होते हैं, ये प्रश्न पूछने वाले। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। हु मतलब तुम्हें पता है कौन? हु इज स्टैंडिंग देयर, है ना? वहाँ कौन खड़ा है? रवि इज स्टैंडिंग देयर। तो हु मतलब क्या होता है? हु मतलब कौन। ठीक है, जैसे हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर, कि वहाँ कौन खड़ा है, हु कौन खड़ा है, इज स्टैंडिंग देयर वहाँ, देयर मतलब वहाँ। ठीक है, तो रवि इज स्टैंडिंग देयर या सागर इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, फिर हुम, हुम मतलब क्या होता है? हाँ, किसे या किसको। ठीक है, किसे या किसको, बिंदी नहीं आती। ठीक है, होम डिड यू मीट मतलब तुम किससे मिले, तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? होम डिड यू मीट माने मिलना, है ना? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डिड मतलब पास्ट। ठीक है, अरे एक काम करो, ये ट्यूबलाइट बंद करो, बड़ी तेज लाइट लग रही है मेरे को, अभी थोड़ा सो रहा था ना। हाँ, वो तो पंखा नीचे, वो ट्यूबलाइट बंद करो। हाँ, होम डिड यू मीट, है ना? तो होम डिड यू मीट मतलब होम मतलब किससे, मीट मतलब मिलना, फिर डिड यू तुम, यू माने तुम। ठीक है, तो बता सकते हो आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई मदर, मैं अपनी मम्मी से मिली, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम होम का मतलब भी समझ गए। फिर हुज, हुज मतलब बताओ किसका, है ना? पढ़ के आए हो क्या? हुज मतलब किसका, जैसे हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है? तो हुज बुक इज दिस, वही क्वेश्चन मार्क अपना, है ना? ये किसकी बुक है? तो दिस इज सागर्स बुक। ये बुक तुमने मंगवाई थी ऑनलाइन? हुज बुक इज दिस, हुज मतलब ये किसकी बुक, किसका, ये किसकी। ठीक है, किसका या किसकी, किसकी भी हो सकता है भाई। ठीक है,
और क्या रह गया भाई? हुज हो गया, जी हु हो गया, होम भी हो गया। होम भी हो गया। जी मैम। वट, क्या? वट मतलब क्या होता है? क्या। वट, वट मतलब क्या। जैसे वट, वट इज, बोतल। हाँ, व्हाट इज बोतल? वट इज बोतल। ये किसकी बोतल है? हाँ। नहीं, क्या होता है, किसकी सुनना, हुज सुनना, क्या बताना, वट का यूज़ करना। वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वट इज़ योर नेम, है ना, जी बन सकता है ना। जी। और क्या रह गया भाई? विच, कौन सा? विच मतलब कौन सा? कौन सा, कौन सा, ठीक है। जी। जैसे कि विच इज़ योर पेन, 2-3 पेन रखे हो, मैं पूछूं तुम्हारा कौन सा पेन है, विच इज़ योर पेन, कौन सा, है ना। विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक, तो बोलोगे दिस वन इज़ माई बुक। अगर बहुत सारी बुक रखी हो और मैं पूछूं विच वन इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक, तो तुम बोलोगे दिस वन इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, ऐसे बोलोगे, बोलोगे कि नहीं। जी। तो सेंटेंस मान लो हो, विच इज़ योर, क्या लिखूं, पेन, बुक, विच इज़ योर बुक, बुक्स नहीं लिखूंगा, विच आर योर बुक्स होगा फिर, है ना। अगर बुक्स लिखूंगा तो तुम्हारी किताबें कौन सी हैं, है ना। अगर एक बोल रहा हूँ तो खाली बुक बोलूँगा, प्लूरल नहीं बनाऊंगा, तो याद रहेगा तुम्हें। जी। प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउन जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं। हो गया इंट्रोगेटिव भी। जी। अगले वाले पे चले, रिलेटिव प्रोनाउन पे बोलो जल्दी। रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो एक दूसरे को जो रिलेट करना। हाँ, अगले अगले पार्ट से किसी उसका रिलेशन, रिलेटिव, ठीक है। तो 5वां प्रोनाउन कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। भाई ये पेन तो बड़ा अच्छा चलता है, कहाँ से लाए? ये तो बिहार से लाए। बिहार में बड़े अच्छे पेन मिल रहे हैं यार, बिहार जाना पड़ेगा क्या ऐसा पेन लेने के लिए, दिल्ली में नहीं मिलेगा। पता नहीं, बिहार से लाए। बिहार में खरीद के लाए। जी। कितने का मिलता है ये पेन? ये तो 5 रुपये का मिलता है। भाई बड़ा अच्छा पेन है, 10 रुपये का मिले मैं तो खुद भी देखो, देखो कितनी अच्छी राइटिंग आ रही है। जी। हालांकि मेरी राइटिंग गंदी है पर अच्छा चल रहा है, लिखने में मज़ा आ रहा है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसमें होता है कि जो प्रोनाउन 2 सेंटेंस या 2 पार्ट को जोड़ता है और पहले वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जी। भाई ये थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। जो प्रोनाउन दो सेंटेंसेस या 2 पार्ट्स को, या 2 पार्ट्स को, कोई चेक भी किया डॉक्टर ने तुम्हारा, ब्लड टेस्ट वगैरह किया? नहीं, खाली जो गले में लगता है। स्टेथोस्कोप बोलते हैं, स्टेथोस्कोप जी। बोलो। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप। जो 2 सेंटेंसेस या 2 पार्ट्स को जोड़ता है, और पहले वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और पहले वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता
है, उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जी जैसे इसमें भी यही वाले आ जाते हैं, हु। ठीक है, जी इसमें भी हु, लेकिन इसमें इसका मतलब अलग होता है। ठीक है, हु, हुम, हुज, विच, दैट। ठीक है, जी जैसे मैंने बताया, आई नो द बॉय हु वन द रेस। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने रेस जीती। तो यहाँ पे हु का मतलब हो जाएगा जिसने। ठीक है, आई नो द बॉय हु वन द रेस। देखो, दो सेंटेंस है ना, आई नो द बॉय जी एक सेंटेंस है, और वन द रेस। देखो, दो पार्ट है ना। जी। मैं लड़के को जानता हूँ, रेस जीती, जिसने रेस जीती। तो जिसने, वो का काम करो पता, जिसने। ठीक है, तो प्रोनाउन हुआ ना, हाँ जी नाउन की जगह यूज हो रहा है। ठीक है, और दिस इज द बुक विच आई बॉट। ये वो किताब है जिसको मैंने खरीदा। ठीक है, जी विच माने जिसको ही होता है ना। यहाँ तो कौन सा होता था, यहाँ पे किसको, जिसको। आई बी, आई नहीं, दिस इज द बुक विच आई बॉट। दिस इज द बुक विच आई BOUGHT। बॉट माने खरीदा। ठीक है, जी दिस इज द बुक, ये वो किताब है हाँ जी जिसको मैंने खरीदा। आई बॉट, आई मतलब मैंने, बॉट मतलब खरीदा। है कुछ मुश्किल है? दिस इज द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर। ये वो लड़की है जिसके पापा डॉक्टर। ठीक है, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर। जिसके पापा डॉक्टर हैं। डॉक्टर की हिंदी क्या होगी? डॉक्टर के लिए डॉक्टर हाँ? अस्पताल नहीं डॉक्टर के लिए डॉक्टर डॉक्टर की हिंदी, डॉक्टर के लिए डॉक्टर डॉक्टर की हिंदी डॉक्टर। स्कूल की हिंदी स्कूल के लिए सब भाई विद्यालय। विद्यालय विद्यालय मतलब एक स्कूल होता है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय ही तो है तुम्हारा नाम स्कूल का। जी और डॉक्टर माने चिकित्सक। चिकित्सक सुना नहीं ये वर्ड? चिकित्सक, वैद्य, सुना नहीं ये वर्ड? डॉक्टर तो लिखा है चिकित्सक नहीं लिखा, देखा तुमने? पढ़ा नहीं कभी चिकित्सक? ये चिकित्सक है नहीं बस भाई, तुमने इसका मतलब कम पढ़ाई करी है हिंदी में भी। चिकित्सक, चिकित्सक वर्ड ही नहीं पढ़ा तुमने। चिकित्सालय पढ़ा है? चिकित्सालय भाई पढ़ा करो। तो सेंटेंस कौन कौन सा था? आई नो द बॉय, है ना, और वन द रेस, तो हु से जुड़ा है ना। जी दोनों को मिलाकर बना है, दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बना है। जी ठीक है, तो यहाँ हु जो है दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है? जोड़ना हाँ, समझ में आ गई। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेशन बताता है। क्या बता रहा है? रिलेशन। रिलेटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया, है ना। इसके और भी भाई एग्जाम्पल बन सकते हैं। हु का बन गया, विच का बन गया, है ना, हुज का बन गया, दैट का बनाते हैं। दिस इज द होम दैट आई बॉट। ये वो घर है जिसको मैंने खरीदा था।
दैट मतलब कि, ठीक है, जिसको होता है, ठीक है। जी और whom, whom का बना लिया, whom, it is जी related to who। I know the boy whom is your brother, या who is your brother होगा, whom, whom, जिसको। The doctor whom I visit is my friend। डॉक्टर जिससे मैं मिलने गया वो मेरा दोस्त है, ठीक है, होम वाला ऐसे होगा, ठीक है। जी तो अपना पढ़ना, ठीक है। अब हमने आज कौन कौन से किए अभी तक, एक तो हमने करे इंट्रोगेटिव, जी इंट्रोगेटिव में निशान लगा देते हैं, पता चलेगी कुछ छूट जाए तो, है ना, कुछ भी छूटने नहीं देगा। इंट्रोगेटिव कर लिया और रिलेटिव कर लिया, जी अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये वाला, ठीक है। जी चलो तो रिफ्लेक्सिव करते हैं। छठा टाइप, छठा टाइप होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस कॉपी को ना अपने साथ तुम जिंदगी भर भी संभाल के रख सकते हो, इतनी काम की कॉपी बन रही है तुम्हारी, ठीक है। बल्कि मैं तो कहूँगा मेरे को दे देना है कॉपी, नहीं भाई तुम नहीं रख दो, पढ़ लेना कभी, लेकिन मेरे को जरूरत होगी तो मैं तुमसे ले लूँगा, ठीक है। इस कॉपी को पढ़ने के बाद जब मान लो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया तो कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, कोई भी। बस इसको ना बांटना मत तुम, ये कॉपी मेरे लिए रख देना, ठीक है। अपने अलग कॉपी में करा करो काम, इसमें मत कर देना काम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यह छठा टाइप। ये क्या होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, जब सब्जेक्ट और हिंदी वाला होता है और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो तो है, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, अपने बारे में ही बताना है, माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, हिम सेल्फ, है ना। तो लिख देता हूँ भाई, बहुत सारे होते हैं, माई सेल्फ, है ना, योर सेल्फ और हिम सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या होता है, अपने बारे में, है ना। और हर सेल्फ और इट सेल्फ और आवर सेल्फ्स बोलूँगा। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो एफ के आगे वो वाला रूल याद है, VES लग जाता है, प्लूरल बनाने के लिए। भाई भूल गए क्या, कहाँ गया, अभी दिखलाता हूँ, कहाँ गया मेरा प्लूरल वाला रूल। भाई ऐसे ना करो, तो मत, कहाँ गया ये एफ या FEO तो VES लग जाता है ना। अब आवर क्या है, प्लूरल है हमारा, तो इसलिए एफ का VES होगा, आवर सेल्फ्स, ठीक है। और योर सेल्फ्स भी हो सकता है, योर सेल्फ तब होगा जब एक हो, योर सेल्फ्स
योर सेल्व्स तब होगा जब बहुत सारे लोग यूज, ठीक है। जी। देम सेल्व्स, देम मतलब कि बहुत सारे लोग, जी। देम सेल्व्स, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया यानी कि दुख पहुंचाया। हर्ट माने दुख पहुंचाया, है ना। जैसे बोलते हैं ना भाई तूने मेरे को हर्ट कर दिया, तूने मेरे को दुख दे दिया, है ना। तो बन सकता है ना, ये सब कहते हैं एग्जाम्पल। अब सेंटेंस देखो, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट, अच्छा ये हर्ट माई सेल्फ, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम यूज हो रहे हैं, है ना, एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हैं। आई हर्ट माई, मैंने खुद को, एक ही तो व्यक्ति है जी। है कि नहीं। शी कुक्ड द फूड हर सेल्फ, इसकी हिंदी बताओ। सी फूड कुक्ड द फूड हर सेल्फ, उसने खाना सर्व किया, पर पकाया भाई, कुक्ड मतलब पकाना, उसने अपने लिए खाना पकाया, अपने लिए, तो शी और अपने लिए, है ना, एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उसने अपने लिए खाना पकाया, तुमने अपने लिए पढ़ाई करी, खाली तुम्हारे लिए तो यूज़ कर रहा हूँ। यू स्टडीड फॉर योर सेल्फ, है ना, यू सब्जेक्ट है और योर सेल्फ ऑब्जेक्ट है। यू स्टडीड फॉर योर सेल्फ, तुमने अपने लिए पढ़ाई, ठीक है। और दे एन्जॉयड देम सेल्फ, वे खुद को इंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने खुद को इंजॉय किया, तो दे एन्जॉयड देम सेल्फ्स, दे का देम हो जाता है, शी का हर सेल्फ हो जाता है, आई का माई सेल्फ हो जाता है ना। दे एन्जॉयड देम सेल्फ्स आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बात समझ में आई, है ना। मैंने अपना होमवर्क खुद किया, आई डिड द होमवर्क माई सेल्फ, मैंने अपना होमवर्क खुद किया, ठीक है। उसने खुद को आईने में देखा, ठीक है। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने खुद को, है ना, लुक्ड, शी लुक्ड माने देखना, देखा, एट हर सेल्फ माने खुद, है ना, इन द मिरर शीशे में, ठीक है। तो जहाँ भी सेल्फ या सेल्फ्स लिखा हुआ दिख जाए, है ना, वो वर्ड कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मजीद यहाँ ये जो आपने भाई ये सारे जहाँ पे सेल्फ सब में सेल्फ ही तो लगा है, कहीं कहीं सेल्फ्स भी लगा, तो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, है ना। देखो माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ के बनाए ना हमने। इट सेल्फ का भी हो सकता है, जैसे कि इट सेल्फ, जैसे खुद कोई काम हो जाए, ठीक है। आई, जैसे कि मंकी ईट बनाना इट सेल्फ, बंदर ने खुद बनाना खाया, मंकी ईट बनाना होता है, इट सेल्फ, ठीक है। आवर सेल्फ, हमने मिलकर पढ़ाई की, हमने, ठीक है। तो हो सकता है ना। फिर है एम्फैटिक प्रोनाउन, 7वें नंबर का, एम्फैटिक प्रोनाउंस। एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या रहता है भाई, जल्दी बताओ। ये वाला है ना, बताओ इसमें क्या रहता है। सीधे बारे में जाना नहीं, एम्फसाइज करना, एम्फसाइज मतलब जोर देना,
हाँ, तो जब हम किसी बात पर जोर देते हैं ना, जी। तब इम्फेटिक प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, जब हम किसी बात पर जोर यानी एम्फेसिस भी बोलते हैं इसे, देना चाहते हैं, तब इम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, जी। एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना, तभी इसका नाम एम्फेटिक पड़ा है ना। जैसे माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, मैंने खुद क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं ऐसे भी तो बोल सकता था मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन मैं जोर दे रहा हूँ खुद पे, मैंने खुद क्वेश्चन सॉल्व किया, जोर दे रहा हूँ। या तो मैं ऐसे बोल सकता था मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, पर मेरे चुल है कि मैं जोर दूंगा, है ना। तो आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। और द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम हियर, प्रिंसिपल खुद यहाँ आया। मैं ऐसे भी तो बोल सकता था प्रिंसिपल यहाँ आया, पर मेरे को जोर देना है प्रिंसिपल पे, तो मैं बोलूँगा प्रिंसिपल खुद यहाँ आया, प्रिंसिपल खुद यहाँ आया। तो द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम हियर, केम। भाई मेरी राइटिंग समझ में आती है? जी। सच बताओ। जी। She herself completed the work. She herself completed the, इसका मतलब क्या होगा? He herself completed the work. मैंने क्यों? She लिखा, उसने, लड़की है, खुद किया, उसने काम खुद किया, खुद खत्म किया। कंप्लीटेड माने खत्म किया, उसने खुद काम किया। ठीक है, अब तुम सोचे होगे भाई हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, तो पिछले में भी आ रहा था माई सेल्फ, हर सेल्फ, है ना। डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस होता है, जैसे मैंने बोला रिफ्लेक्सिव में क्या था कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया, है ना। और अगर मैं बोलूँ आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद ये किया, मैंने खुद ये किया, तो तुम ही बताओ जोर किस पे पड़ रहा है? मैंने खुद ही किया, है ना। मैंने खुद किया, जोर दिया जा रहा है ना। और खुद को चोट लगी, ये तो सिंपल सी बात है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने चोट मार ली खुद को, है ना। तो जोर इस पे दिया जा रहा है कि आई माई सेल्फ डिड इट, है ना, मैंने खुद को। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में प्रोनाउन हटाने पर भी सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर तुम इस माई सेल्फ को हटा भी दोगे तब भी मीनिंग नहीं बदलेगा। जैसे आई सॉल्व द क्वेश्चन, मीनिंग नहीं बदला ना। जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, खुद हटा दी, मैंने खुद क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना, मीनिंग नहीं बदल रहा ना। ऐसे प्रिंसिपल आया, ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल खुद आया, ऐसे भी बोल सकते हैं। खुद हटाने पर भी मीनिंग नहीं बदल रहा, प्रिंसिपल आया, है ना। शी हरसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मतलब उसने काम खत्म किया, उसने खुद काम खत्म किया। ज़्यादा फर्क बदल नहीं रहा, है ना। लेकिन इसमें बदल जाएगा, आई हर्ट, मैंने चोट पहुँचाई, किसको बताना भी तो है, खुद को, मैंने खुद को चोट, है ना। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में जोर पता चल गया डिफरेंस। इसमें जोर देते हैं और इसमें जोर वोर नहीं देते। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अगले वाला, इसीलिए मैंने ये दोनों साथ में कराया, इसमें ऑर्डर अलग था।
ताकि मैं डिफरेंस भी बता पाऊँ। इसमें देखो क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ था और अगला कौन सा था, नहीं इसमें भी सही है, इसमें भी सही ऑर्डर है। तो अब हमारा ये हो गया, ये हो गया पर्सनल, ये डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे अपन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है बताओ? किसी चीज़ को तोड़ना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, है ना। जो प्रोनाउन व्यक्तियों या वस्तुओं को एक एक करके दिखाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। भाई मैं ठीक तो पढ़ाता हूँ, जी ना पढ़ाता हूँ तो बताओ, मैं छोड़ दूँ पढ़ाना, छोड़ दूँ? लोग भाई मैं तो सोच रहा हूँ पढ़ाना लिखाना छोड़ दूँ, सच में, क्योंकि भाई टाइम बड़ा चला जाता है। बताओ, मुझे शक होता है कभी कभार कि मैं यार गलत तो नहीं पढ़ा रहा, खराब तो नहीं पढ़ा दे रहा हूँ, खराब तो नहीं पढ़ा रहा, बच्चों को सही पढ़ा लेता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं बच्चों का भविष्य खराब कर दूँ, ऐसा तो नहीं है ना, ज्ञान तो दे देता हूँ ना। ठीक है, बस मेरी राइटिंग खराब है ना, खराब है। बताना है, मैंने 3 सेंटेंस क्या लिखे हैं, एक बार पढ़ के बताना। आई माई सेल्फ BED, solved. हाँ I myself solved the question. हाँ, अगला The principal in self हिमसेल्फ है भाई, himself केम, came here. अगला She here life हेयर लाइफ क्यों भाई, ढंग से पढ़ो, ये क्या लिखा है? HERSELF. तो हर सेल्फ Herself. He herself completed कंप्लीटेड the वर्क। work. आ रहा है पढ़ने में? जी अब भाई क्या करूँ, मैं था लेफ्टी, मैं असलियत में जो हूँ ना लेफ्टी हूँ, सारे काम मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ, पर बच्चों को क्या करता हूँ, सीधे हाथ में पेन पकड़ा देते हैं। मेरे हाथ में भी सीधे हाथ में पकड़ा दिया, इसलिए मेरी राइटिंग भी हो गई। इसलिए मैं सिर्फ ना लिखने का काम सीधे हाथ से करता हूँ, वो भी ज़बरदस्ती, मतलब बचपन से ही आदत डलवा दी। जी लेकिन मैं हूँ असलियत में लेफ्टी। अगर मेरे उल्टे हाथ में पेन पकड़ाते ना, तो बच्चे को ना ऐसे पेन छोड़ देना चाहिए और उसको खुद देखना चाहिए वो किस हाथ से पकड़ रहा है। अगर उल्टे हाथ से पकड़ रहा है तो उसको उल्टे हाथ से ही लिखवा, ज़्यादातर वो काम अगर उल्टे हाथ से कर रहा है तो उल्टे हाथ से ही करवाना चाहिए। तो क्योंकि कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, तो किसी की सोच भी ऐसी होती है, अगर वो लेफ्टी बन जाए तो उसकी शादी भी नहीं होती। शादी नहीं होती। हाँ मतलब वो लिखवा के देखते हैं ना, गांव में ऐसा ज़्यादातर होता है। गांव में भाई बहुत सारे अंधविश्वास भी जुड़े रहते हैं, अंधविश्वासों में से एक है शादी क्यों नहीं होती भाई। अमिताभ बच्चन लेफ्टी है, सचिन तेंदुलकर लेफ्टी है, वीरेंद्र सहवाग लेफ्टी है, इतने कामयाब लोग है ना। तो भाई ये तो अंधविश्वास वाली बात है। ऐसे तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, सुना है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो ग्रहण में खाना नहीं खाते, हाँ है ना, खाना अशुद्ध हो जाता है। तो ये सब भी कुछ नहीं भाई, एक सूर्य है हमारा, उसके आगे पृथ्वी आ गई, है ना, तो चांद तक रोशनी नहीं पहुंच पा रही, तो चांद दिखना बंद हो गया, तो ग्रहण लग गया। इसमें क्या, अब वही चांद बीच में आ जाए तो सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पा रही, है ना, सूरज दिखना बंद हो गया क्योंकि चांद बीच में आ गया, है ना, तीनों एक लाइन में आ गए तो सूर्य ग्रहण लग गया। इसमें क्या हो जाएगा भाई, अब जब लोगों को नहीं पता था, जब लोग अनपढ़ गंवार थे, जब हाँ, तो वो क्या सोचते थे, भाई सूरज को खाने के लिए कोई राक्षस आ गया क्या, वो क्या करेगा, हमको मारने की कोशिश करेगा खाने वाने में मिला के कुछ,
है ना, इसलिए खाना पीना मत खाओ। वो सब दूषित कर दिया उसने, काली वो जो है ना उसकी वो रोशनी पड़ गई सारी चीज़ों की। अंदर अंदर रहो, बाहर मेहनत नहीं हो। तो तब से अंधविश्वास जुड़ गया। तो ये सब अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप मानते हो? नहीं भाई, अंधविश्वास में मानता। तुम्हें लगता है पढ़ने लिखने के बाद भी इंसान को ये सब चीज़ें माननी चाहिए? पढ़ने लिखने के बाद भी अगर मान रहे हैं तो फ़ायदा क्या पढ़ने लिखने का भाई? मत पढ़ो, पढ़ी रह लो इससे अच्छा, है ना। तो जो प्रोनाउंस व्यक्तियों या वस्तुओं को एक एक करके दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोनाउंस व्यक्तियों या वस्तुओं को एक एक करके दिखाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ईच, ठीक है, और आइदर, है ना, नाइदर, ये वाले, ठीक है। आइदर, नाइदर, ईच। जैसे ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, कि हर एक लड़कों को इनाम मिला। अलग अलग बता रहा हूँ, हर एक लड़कों, बहुत सारे लड़के आ गए तो हर एक लड़कों को मिला इनाम, ठीक है। तो सेंटेंस बन सकता है ईच ऑफ द बॉयज, कि लड़कों में से हर एक को, बहुत सारे लड़के हैं उसमें से हर एक को इनाम मिला, गॉट अ प्राइज। वे इतनी खाली बस्ती है। हाँ, ठीक है। जी। आइदर, एक मिनट चेक कर लेता हूँ कौन सा है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, ईच, आइदर, नाइदर, यही है, ईच, आइदर, नाइदर, यही। ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, और आइदर ऑफ दीज बुक्स इज यूजफुल, EIT, आइदर ऑफ दीज बुक्स इज यूजफुल, इज यूजफुल। अब तुम सोच रहे होगे मैंने बुक्स लिखा है फिर भी इस क्यों लिखा है ना, प्लूरल है ना बुक, तो आर लिखना चाहिए, लेकिन इजी आएगा। क्यों? क्योंकि आइदर हर एक की बात हो रही है, बहुत सारी बुक में से एक बुक, हर एक बुक, तो एक हो गया ना। बहुत सारी बुक में से इनमें से कोई एक किताब बहुत ही कारगर है ना। ये इनका मतलब क्या होता है जो आप आइदर हर एक, एक, हर एक को, इसमें भी हर एक आदमी, हर एक लड़के। इसमें भी नाइदर का मतलब इनमें से कोई नहीं, नाइदर का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। दो में हर एक, हाँ, दो में या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा के लिए आइदर, ठीक है। इनमें से कोई एक बुक काम की है, ठीक है। ज़्यादातर ये दो के लिए यूज़ होता है ना। इन दो बुक कॉपी में से एक यूज़फुल है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया। दो बुक्स थी इसलिए दो बुक्स, और दीज बुक्स बोला है ना, क्योंकि दो थी दीज बुक्स, हाँ। लेकिन जो सब्जेक्ट था वो तो एक ही था मेन, है ना। और नाइदर के लिए नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, NEI, नाइदर of the answers is करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखा पर इज लिखा, क्यों? क्योंकि एक की बात हो रही है कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं, कोई भी एक आंसर सही नहीं, ठीक है। तो एक की बात होती है। ईच मतलब हर एक लड़के को, लड़कों में से हर एक को प्राइज मिला, है ना। आइदर में दोनों में से एक, दो में से
एक आइदर, ठीक है। और नाइदर में दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाँ जी। तो अगर 1 बाय 1 कोई आइडिया हो तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, है ना, कोई एक। इसके बाद कौन सा आता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव कर लिया हमने, जी डिस्ट्रीब्यूटिव कर लिया। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है ये, है ना। जी सबसे पहले 5 तो कर ही लिए लगातार। हाँ जी अब ये इनडिफाइनाइट प्रोनाउन बोले तो इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, इनडेफिनेट भी बोल सकते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताते तभी वो इनडेफिनेट है। नहीं तो डेफिनेट अगर कोई चीज़ होती है तो एक चीज़ को निश्चित तौर पर वो बताती है ना। जैसे कि मैंने तो डेफिनेटली बोलते हैं ना, डेफिनेटली मैं ये काम करूँगा, निश्चित तौर पे मैं काम करूँगा, लेकिन यहाँ इन आ रहा है यानी कि मैं अनिश्चित हूँ, इसका अपोजिट। हाँ, तो जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताते, जो प्रोनाउंस नाउन्स किसी व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताते उसे क्या बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ समवन, कोई, पता नहीं चल रहा ना कौन, कोई, तो एग्जाम्पल के तौर पे समवन, है ना, एनीवन, कोई, इसका मतलब भी कोई, कोई भी, है ना। एनीवन मतलब कोई भी, एवरीवन मतलब हर एक, एवरीवन प्रत्येक, हाँ। और नोबडी मतलब कोई भी नहीं, और समबडी कुछ लोग, है ना। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़, है ना। नथिंग कुछ नहीं, है ना। और मैनी बहुत सारी, है ना। फ्यू, ये सब क्या है, इनडेफिनिट, कुछ पता नहीं चल रहा निश्चित, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कि समवन इज नॉकिंग, नॉकिंग मतलब बजाना, गेट, कोई गेट बजा रहा है, पता नहीं कौन, कोई, है ना, तो बन सकता है समवन इज, के आता है नॉकिंग में, ठीक है, नॉकिंग, KNOCKING, ठीक है। एवरीबडी इज हैप्पी, हर एक लोग खुश हैं, एवरीबडी इज हैप्पी, हर एक आदमी खुश है। निश्चित नहीं मैं बता रहा हूँ, हर एक आदमी, है ना। मैं बता नहीं रहा हूँ कि भाई रमेश, सुरेश, उमेश ये सब करते हैं, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज, आई एम पॉसिबल, आई एम, क्या पढ़ते हैं इसे, पॉसिबल, पूरे को, आई एम पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, भाई आगे ये लिखा हुआ नहीं दिखना, हाँ, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है। बाकी से पढ़ते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। फ्यू वर एब्सेंट मतलब कि कुछ भी असंभव नहीं, क्या असंभव है वो नहीं पता मुझे, एक निश्चित बात नहीं पता। जैसे कि चांद पे पहुंचना असंभव है, मैं बोलूँ तो निश्चित बात है। अगर मैं बोलूँ कुछ भी असंभव नहीं मतलब सब संभव है, तो सब में क्या अनिश्चित बात है ना, ये मैं कोई फिक्स नहीं कह सकता। तो फ्यू वर
absent, कि कुछ लोग absent थे। वर क्यों आया? क्योंकि कुछ बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा, इसलिए। और पास्ट टेंस में इसलिए वर का हमने सीख रखा है ना। जी तो फ्यू वर absent, कुछ absent थे, कुछ अनुपस्थित थे, है ना। तो जब एग्जैक्ट पर्सन या थिंग का पता ना हो, है ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। समझ में आई मेरी बात? जी सच सच बताओ। एक प्रोनाउन और रह गया, एक प्रोनाउन और रह गया ना। कौन सा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी कुछ नहीं है भाई। ईच अदर, वन अनदर, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। जी तो 10वें नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही काम करें, ठीक है, या एक दूसरे के लिए काम करें। जब दो या दो से ज़्यादा लोग सेम काम करें या एक दूसरे के लिए काम करें, ठीक है। जी तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। जी अब खाली दो तरह के होते हैं इसमें, एक तो ईच अदर, और दूसरा वन अनदर, वन अनदर, खाली दो ही होते हैं, ठीक है। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर किसके लिए होता है? दो लोगों के लिए, हाँ, दो लोगों या चीज़ों के लिए, है ना। दो लोगों या वस्तु के लिए। और वन अनदर एक चीज नहीं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। ये तो दो चीज़ों के लिए, और ये दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के लिए, लोगों या चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे कि राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, दो लोग हैं, एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे की मदद करें। राम और श्याम ने एक दूसरे की मदद करी, ठीक है। और एक और सेंटेंस, राम और श्याम ने एक दूसरे की मदद करी, है ना, या मदद करते हैं। और वन अनदर का भी एक बना लेते हैं, 3 फ्रेंड्स रिस्पेक्ट वन अनदर, मतलब 3 दोस्त हैं, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। दो से ज़्यादा होगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ 3 and friends respect one another, respect one
अनदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। जी तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है ना ये, जी फिर क्या है, वर्ब है, हेल्प, जी रिस्पेक्ट, है ना, फिर क्या है, ईच अदर या वन अदर। ठीक है, जिसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ हमारा क्या खत्म हो गया, हाँ प्रोनाउन खत्म हो गया। जी सच सच बताओ, जी इसके पास 10 के 10 हो गए, कुछ छूटा तो नहीं भाई। इसमें एक आधे जो मेरे से छूट भी जाएंगे ना, वो गैर जरूरी होंगे। जैसे ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, खाली 2 वर्ड, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैंने छूटा नहीं। ठीक है, तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, जो ज़रूरी होते हैं वही करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ है आज। आज हमने कहाँ से करा था, यहाँ से। फिर भी हम बहुत कुछ कर लिए भाई नाम, प्रोनाउन। 3 4 5 6 7 पेज में खाली तुम्हारा प्रोनाउन के नोट्स बन गए। अब मैं तुम्हारा इसका टेस्ट कर लूँ, प्रोनाउन का भाई बता। हाँ हाँ, अच्छा, एक चीज़ और होती है, एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन, इसको भी देख लो। जब एग्जैक्ट चीज़ का ना पता हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन का, जब एग्जैक्ट चीज़ का पता ना हो, है ना, किसी निश्चित चीज़ का पता ना हो। एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के अनुसार होना चाहिए, हमेशा। हाँ, जैसे रवि लॉस्ट हिज पेन, क्योंकि लड़का है, तो लड़के के लिए उसने अपना पेन खोया, रवि ने अपना पेन खोया, है ना, तो हिज आएगा, हर नहीं आएगा, क्योंकि रवि लड़के का नाम है ना। लड़की होती अगर रवीना होती तो हर आता। द गर्ल्स बॉट देयर बुक्स, लड़कियों ने अपनी किताबें खरीदी, है ना। देयर्स, योर्स, तुम्हारी, उनकी, ये सब नहीं आएगा, अपनी है तो देयर्स है ना। द गर्ल्स बॉट देयर। अगर मैं बोलूँ रवि लॉस्ट देयर पेन, रवि ने उनका पेन खोया, तो इससे उनका, मान लो उसने उनका ले रखा हो, तो उनका मतलब निकल रहा है। अगर पेन अपना खोया है तो वो बोलेगा हिज पेन, रवि लॉस्ट हिज पेन, है ना। द गर्ल्स बॉट हर बुक्स, उनकी किताबें नहीं खरीदी, अपनी किताबें खरीदी, तो आएगा देयर बुक्स। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आता है। ठीक है, जैसे द बॉय लॉस्ट हिज बैग, हिज भी क्या है, सिंगुलर है और प्रोनाउन, है ना। दूसरा क्या होता है, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन आता है। ठीक है, जैसे कि द बॉयज लॉस्ट देयर बैग, देयर आएगा, हिज नहीं आएगा, बॉयज है, देयर आएगा। उन्होंने अपने बैग खोए, लड़कों ने अपने बैग खोए, देयर बैग्स। ठीक है, देयर बैग भी नहीं, देयर बैग्स। ठीक है, और एनिमल और चीज़ों के लिए ईट आता है ना। जैसे द डॉग वैग्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, इट्स। द टेबल लॉस्ट इट्स लेग, या द चेयर लॉस्ट इट्स लेग, चेयर ने अपना एक पैर खो दिया या टूट गया। ठीक है, गलती नहीं करोगे। दूसरा, मी एंड रवि वेंट टू स्कूल नहीं होता है, रवि एंड आई वेंट टू स्कूल होता है। दिस इज़ योर्स, अगर इसका मतलब है यू, पोजेसिव प्रोनाउन, है ना। दिस इज़ योर्स, तब तो सही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ दिस इज़ योर्स, ये तब गलत है। मैं ऐसे बोलूँगा दिस इज़ योर्स, ऐसे बोलूँगा, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़ हैव अ पेन, ये गलत है। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ पेन, हैव तो बहुत सारे लोगों के लिए आता है, ईच हर एक की बात हो रही है ना, तो हर एक के लिए सिंगुलर
प्रोनाउन आता है तो हैज़ आएगा। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ पेन। ठीक है, माइनर चीज़ें बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे से कल थोड़े बहुत इससे क्वेश्चन पूछ लूँगा और कल इससे आगे चलेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? हाँ, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? अभी तो रीड करने के बाद सर निकल जाए, कुछ बहुत बड़ा चैप्टर है। रीड कर लें, जी ये सब रीड कर रखा है, नाउन वाले चैप्टर रीड कर रखा है। जी, 5 हो गए। 5 याद है? बताओ। एक तो परफेक्ट, परफेक्ट, प्रो, बताओ 5 नाउन के नाम ही बता दो भाई, अभी करा। परफेक्ट, परफेक्ट ऐसा तो कोई नाम नहीं, प्रॉपर होता है। हाँ, प्रॉपर, कॉमन हाँ, और जो कलेक्टिव, इनकलेक्टिव, हाँ, कलेक्टिव और दूसरा था अनकाउंटेबल, वो तो 5 में से, वो तो अलग है ना, वो तो सिंगुलर और प्लूरल में, मतलब गिनने वाली और ना गिनने वाली चीज़, वो तो अलग है ना भाई। पढ़ा करो, याद नहीं है तुम्हें 5 नाउन। इससे पहले हमने क्या करा, नाउन ग्रामर के तो अभी तक हमने 2 ही टॉपिक करे है ना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच करा था, तो वो उसी के ही पार्ट है। ठीक है, ये पढ़ के आना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जी प्रोनाउन और नाउन भी कर लोगे। कोई क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं। कल हम क्या करेंगे, कल पढ़ के आना, फिर हम एडजेक्टिव करेंगे। इसके 10 हो गए। इसकी एक्सरसाइज वगैरह पूरे देखा करो, एक एक वर्ड पढ़ा करो इसका। ठीक है, किताब का। फिर हम क्या करेंगे कल से, अच्छा हाँ, दूसरी बुक दिखलाओ, दूसरी बुक क्या टॉपिक है अगला, याद रहता है तुम्हें, ये करेंगे तीसरा। ठीक है, शैल बी एंड विल बी। ठीक है, इस बुक के तो टॉपिक छोटे छोटे से हैं, मतलब छोटे तो क्या ही हैं, छोटे ही हैं भाई, ये बोलने वाली चीज़ है। इसका वो था, इसमें 197 पेज हैं, इसमें 188 बराबर ही। कौन सी है? ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश भाई, ये बच्चों की है वो, जूनियर, पर आनी तो चाहिए बच्चों की पहले, तब तो बड़ों की आएगी। तो चलें फिर अब।